हेलो दोस्तों, मैं देशराज आप सबका एसएससी करंट अफेयर्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में, विशेषकर एसएससी और रेलवे में एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। विटामिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। यह कार्बनिक यौगिक है और इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। यह बॉडी में रक्षात्मक का कार्य करता है। विटामिन बॉडी में रक्षा का कार्य करती है। घुलने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जल में घुलने वाला और वसा में घुलने वाला। अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। वसा में घुलने वाले कीड़ा, इम्पोर्टेंट ये है कीड़ा। अपन जैसे बरसात में कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं कि कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों वसा में घुलता है। कीड़े को अगर किसी वसा में डालेंगे तो वो कीड़ा गायब हो जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। कीड़ा होता है जो सारे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलने वाले होते हैं और इसके अलावा जो शेष होता है विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलने वाले कौन होता है और पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं। और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग अक्सर पूछ लेते हैं। तो विटामिन, अपन सारे विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे क्रम से। तो विटामिन से ए से शुरुआत करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थेल्मिया। लेकिन इसमें विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में रतौंधी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछा जाता है। और ऐसे याद रख सकते हैं कि रतौंधी में र आता है स्टार्टिंग में और रासायनिक नाम में र आ रहा है। तो दोनों के स्टार्टिंग में रह रहा है, इसलिए अपन एक याद रख सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा और विटामिन ई से होने वाला की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रासायनिक नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। बेरी भी पूछता है। विटामिन बी जैसे बी से ब आता है ना, उसी प्रकार से याद रख सकते हैं कि बेरी में भी स्टार्ट में ब। तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग होता है बेरी। तो अपन याद रख सकते हैं। इसी प्रकार विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग होते हैं त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से होता है B3 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा पर दाद का होना। विटामिन B5 इंपॉर्टेंट है। B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। जैसे अपन केमिस्ट्री में होता है मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में 5 को पेंट बोला जाता है। उस तरीके से याद रख सकते हैं। इसकी कमी से होता है बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि का होना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन। इसकी कमी से होता है एनीमिया, त्वचा का रोग। B6 को 6 आ रहा है तो अपन पायरोडोक्सिन में भी 6 आ रहा है। डोक्सिन 6 की एक उच्चारण हो रहा है, तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। विटामिन B7, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, विटामिन B11 करते हैं। इम्पोर्टेंट है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से एनीमिया पेशी से रोग होता है। ये फोलिक अम्ल इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इंपॉर्टेंट पूछिएगा। B12 का रासायनिक साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से एनीमिया, पांडुरोग होता है। एक्चुअली ये भी पूछ लेता है पांडुरोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन C इंपॉर्टेंट। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। दोनों इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी। ध्यान रखने की बात यह है कि एस्कॉर्बिक में से आधा आ रहा है और स्कर्वी में से आधा। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं विटामिन C के रासायनिक इंपॉर्टेंट है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक की बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट है। ऑस्टोमलेशिया इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकेट्स। विटामिन D की कमी से कैल्सीफेरॉल और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन E का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल।
और विटामिन ई की कमी से ही होता है जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई का रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट है। विटामिन के बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर ये पूछ लेते हैं। विटामिन ए के का, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से रक्त का तक्कन न बनना। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये इसलिए पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं जमता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और किसकी कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। अपन ने जो भी पढ़े अभी तक, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और स्टार्ट में विटामिन जल में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले, ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब करता है विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट जो अक्सर पूछ लेते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, अक्सर सभी को पता होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिनों का संश्लेषण हमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कौन से विटामिन, ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी और के का। इम्पोर्टेंट बात है, मतलब फैक्ट ये है कि विटामिन के बारे में ये जो मैंने आपको बताया इससे बाहर नहीं जाएगा बेसिक के तौर पे। और अगर इसको याद करने के लिए मैं एक पर्सनों की वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे विटामिन से रिलेटेड। अगर आप इस बेसिक वीडियो को और पर्सनों की वीडियो को एक बार देख लोगे ना तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो विटामिन के मैथमेटिक्स पर्सनों की वीडियो अगली वीडियो में आएगी। काफ़ी 60-65 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि 60-65 क्वेश्चनों से एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। चैनल का नाम एसएससी करंट अफेयर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नीचे लिंक दे रखा है, ऐसे सब्सक्राइबर का एक लिंक होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू देखने के लिए।